न्यूज रिवोल्ट 24/7 पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। कल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक ट्वीट करके पूरे इंडिया गठबंधन और तमाम भारत की राजनीति को एक बार फिर चौंका दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी को यह ट्वीट क्यों करना पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम खम पर अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? यदि आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप लोगों को भारत की राजनीति को समझना पड़ेगा। और भारत की राजनीति में जो भी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं उन राजनीतिक दलों की विचारधारा को समझना पड़ेगा, उन राजनीतिक दलों के इतिहास को समझना पड़ेगा, उनकी कार्यशैली को समझना पड़ेगा। भारत के अंदर कई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो भारत की राजनीति में काम करती है। उन्हीं के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो भारत की राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में काम करती है। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि उन राजनीतिक दलों का, उन राजनीतिक पार्टियों का इतिहास क्या रहा है और उनकी कार्यशैली क्या रही हुई है और वो पार्टियां किस एजेंडे पर काम करती है, उनकी विचारधारा क्या कहती है। तो इसी को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। यदि मायावती जी के उस ट्वीट को आप लोग समझना चाहते हैं, मायावती जी ने वो ट्वीट क्यों किया है और उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों लिया है, क्यों वो इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन करके चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी को यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोगों को भारतीय राजनीति के अंदर काम करने वाले उन तमाम राजनीतिक दलों को और उनकी विचारधारा को ज़रूर समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दें कि भारत, तो आइए हम इनकी जो विचारधारा है, जो इनकी कार्यशैली है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो भारत के अंदर सरकार में भी है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो नंबर एक हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है, साथ ही साथ वो पूंजीवाद पर भी काम करती है और पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। इसी के साथ में वो सामंतवाद को बढ़ावा देती है और फांसीवादी जो कार्यशैली है उनके काम करने की, वो फांसीवादी विचारधारा को भी बढ़ावा देती है। इसी के साथ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भारत की राजनीति में लगभग 70 साल से भारत में सरकार बनाई और सरकार के तहत उन्होंने काम किया। 70 सालों में वो बहुजन समाज को, दलित पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं, कितना उनको प्रतिनिधित्व दे पाए हैं, कितना उनको डेवलपमेंट कर पाए हैं, इस चीज़ को भी आप लोगों को ज़रूर समझना पड़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो भी हिंदुत्व एजेंडे पर काम करती है जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। आरएसएस जो होता है वो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों का सहयोगी होता है और दोनों के लिए ही प्लानिंग भी बनाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी है वह भी हिंदू एजेंडे पर काम करती है, हिंदुत्व को आगे लेकर के काम करती है और मुस्लिम जो जनसंख्या है उसके वोट बैंक की राजनीति भी करती है। तो मुस्लिम जो कई बड़े जो नेता है वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। इसमें आप लोग आजम खान को ले लीजिए या फिर कई ऐसे जो मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़े नुकसान में रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने उन नेताओं के साथ में नहीं खड़ी हो पाई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो दलित और पिछड़ों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है, उन्होंने जब राजनीति के अंदर जो काम किया वो आप लोगों के सामने है। उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की रिजर्वेशन को लेकर के जो समाजवादी पार्टी का जो रवैया है, उस रवैये से भी आप लोग अछूते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का सीधे सीधे विरोध किया है और उसको लेकर के जो बिल था उसको भी फाड़ा था। वहीं जब बहुजन समाज पार्टी ने दलित पिछड़ों को लेकर के जो काम किए थे, जो नए ज़िले बनाए थे और जो भी योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं को समाजवादी पार्टी ने उसको ख़त्म करने का काम किया है, आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है।
दलित पिछड़ों के नाम पर जो योजना चलाई थी उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो जब समाजवादी पार्टी का ये रवैया है तो वो कहाँ से दलित पिछड़ों के वोट की राजनीति कैसे कर सकती है, वो दलित पिछड़ों के वोट को लेकर के किस तरीके से वो उनको अपना उसका प्रतिनिधित्व लेने की बात कर सकती है, वो आप लोग ज़रूर समझिए। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, दलितों की, पिछड़ों की पार्टी है। वो अंबेडकर राइट पार्टी है और अंबेडकर की विचारधारा पर काम करती है, एक मिशन मूवमेंट के तौर पर काम करती है। वो केवल एक राजनीतिक दल नहीं है। इसीलिए जो भी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के विरोध में प्रचार करती है उसको कमज़ोर दिखाने का जो काम करती है वो भी आप लोगों को ज़रूर समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को तमाम राजनीतिक दल, तमाम वो जो गठबंधन के जो लोग हैं वो कमज़ोर करने की जो साजिशें रचते हैं, उसको कमज़ोर दिखाने का जो काम करते हैं, दरअसल वो चाहते हैं कि जो दलित पिछड़ों का वोट है बहुजन समाज पार्टी को न जा कर के वो उनकी तरफ आ जाए। लेकिन यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी से अधिक है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से भी अधिक है। जो लोग यह कहते हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के तौर पर सामने रखता है और सामने रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी जो बसपा सुप्रीमो मायावती है वो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आती है। तो इस तरह का जो प्रचार है वो जो लोग हैं, इस तरह के प्रचार को बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का एक नाटक करते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को अपने तरीके से राजनीति करने का अधिकार है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अपने तरीके से राजनीति लड़ती है, अपने तरीके से जो चुनाव का जो प्रचार जो नीति है वो बनाती है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्यों कह करके प्रचार किया जाता है। और वो लोग प्रचार करते हैं जिनके अंदर तमाम खामियां हैं। वो लोग ऐसा प्रचार क्यों करते हैं? जब इंडिया गठबंधन बनाया गया था तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मायावती जी को हमने इंडिया गठबंधन के लिए न्योता नहीं दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मायावती ने दलितों को डुबो दिया है, बहुजनों को डुबो दिया है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो लीडर है, वो किस तरह के बयान देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मायावती के भरोसे को लेकर के अखिलेश यादव ने कमेंट किया। उनकी पार्टी के जो नेता है वो तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो ने कभी भी किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह का गंदा बयानबाजी कभी नहीं किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कौन कब किसके पाले में जा सकता है, कौन किसकी तरफ जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मायावती जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को अकेले लड़ने का फैसला किया था और इस फैसले को यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो इस राजनीति को ज़रूर आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुजन समाज जो पार्टी है उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसका अपना एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के तौर पर काम करती है, जिस मिशन में भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे ही विरोधी पार्टी के तौर पर है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे विरोधी पार्टी के तौर पर है, समाजवादी पार्टी है वो भी विरोधी पार्टी के तौर पर काम करती है, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो भी विरोधी तौर पर काम करती है। और इसको हम ऐसे ही हवाबाजी में नहीं कह रहे हैं, हम इसको इसलिए कह रहे हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो दलितों के लिए, जो पिछड़ों के लिए काम किए थे, तब उसके बाद अखिलेश यादव की जो पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने दलित पिछड़ों के खिलाफ में कितने काम किए वो आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने तमाम उन नीतियों को, तमाम उन योजनाओं के नामों को बदला जो बहुजन समाज पार्टी ने लागू किए थे। जो दलित पिछड़ों की राजनीति में यदि आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात करते हैं, ये दलित पिछड़ों के विकास और उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस बिल को फाड़ा
और दलित इसको लेकर के जो आरक्षण है उसका तमाम तरीके से विरोध करने के लिए वो तरह तरह के उन्होंने बयान दिए, आप इसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जब राजा भैया को मायावती जी ने जेल में डाल दिया था, उसी राजा भैया को अखिलेश यादव ने जेल से केवल बाहर ही नहीं निकाला, उसको जेल मंत्री भी बनाया। अब इस विचारधारा को आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो दलित IAS की हत्या एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम आनंद मोहन करके कुछ है, तो उसको, उसके परिवार को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया, विधानसभा राज्यसभा भेजा, इस तरह के उन्होंने काम किए। इसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि हम बहुजनों की राजनीति करते हैं, हम बहुजन समाज के लोगों की राजनीति करते हैं। मायावती जी ने इसका विरोध किया है और मायावती जी दलित बहुजनों के साथ में खड़ी रहती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव ये एक ही विचारधारा के तौर पर काम करते हैं। वहीं पर एक अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो इन तमाम पार्टियों के विरोध की तरफ है, उसकी एक अपनी विचारधारा है। अब इस बहुजन समाज पार्टी को ये लोग कमज़ोर दिखाने का काम करते हैं लगातार, इसको ऐसा दिखाते कि ये कहीं पर भी नहीं है, तमाम तरह के एजेंडे दिखाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। और इसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी क्लियर तौर पर अकेले अपने दम पर खड़ी है। वो किसी भी ऐसी पार्टी के पीछे नहीं जा सकती जिसकी कोई अपनी एक विचारधारा नहीं है। अगर विचारधारा है भी तो वो दलित और पिछड़ों के लिए नहीं है। बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों की बात करती है, उनके हक अधिकारों की बात करती है। वो ऐसी किसी पार्टी या किसी एजेंडे के पीछे बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो सकती जो दलितों के पिछड़ों के खिलाफ में रहता है। तो इसको आप लोगों को समझना चाहिए। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिवोल्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।